लोगों के डर से अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भी आप सफल हो जाते हैं ठीक उसी दिन लोगों के विचार आपके लिए बदल जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही खूबसूरत कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये कहानी है एक बहुत ही प्रतापी और महान राजा की। राजा काफ़ी प्रचलित थे, काफ़ी दूर दूर से लोग उनसे मिलने के लिए आते थे। एक बार की बात है कि विदेश से एक आगंतुक आए राजा से मिलने के लिए। उन्होंने राजा को एक बहुत ही दुर्लभ पत्थर दिया, पत्थर का एक टुकड़ा दिया। राजा उतना दुर्लभ पत्थर और उतना सुंदर पत्थर कभी नहीं देखे थे, इसलिए राजा काफ़ी खुश हुए। और चूँकि राजा विष्णु भगवान के भक्त थे, इसलिए उन्होंने उसी क्षण ये निर्णय ले लिया कि मुझे इस पत्थर से, इस दुर्लभ पत्थर से भगवान विष्णु का एक मूर्ति बनाना है और महल में रखना है। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि इस पत्थर से भगवान विष्णु का खूबसूरत मूर्ति बनाया जाए मेरे महल में रखने के लिए। बस क्या थी, इतना सुनते ही मंत्री ने उस सुंदर सा पत्थर और दुर्लभ पत्थर को उठाया और जो मूर्तिकार के पास जाने लगे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना, जब राजा को इतनी सुंदर मूर्ति बनवानी है तो मैं इस राज्य के जो सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं उनके पास जाता हूं और उनसे मूर्ति बनवाता हूं। वे चले गए। मंत्री जी राजा के जो मंत्री थे वे एक मूर्तिकार के पास, जो उस राज्य के सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, उनके पास गए। उन्होंने मूर्तिकार से बोला कि इस दुर्लभ पत्थर से भगवान विष्णु की खूबसूरत मूर्ति बना दो। मूर्तिकार सोचा कि मूर्ति तो बन जाएगी। फिर मंत्री ने बोला, तुम इस पत्थर से मूर्ति बनाओगे तो तुम्हें 50 सोने की मुहरें इनाम दी जाएगी। इतना सुनते ही मूर्तिकार काफ़ी खुश हुआ और उसने सोचा कि इतना सारा इनाम मिलेगा, और वो काफ़ी खुश होकर के और उसने सोचा कि मैं अभी से मूर्ति बनाऊंगा, और वो कोशिश करने लगा। ये क्या हुआ, एक हथौड़ा, 2 हथौड़ा, ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पत्थर के ऊपर कुछ असर ही नहीं पड़ रहा था। क्योंकि उस मूर्तिकार ने बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई थी, इसलिए उसको मालूम था, उसको आइडिया था कि कितना पत्थर मारने पर कौन सा पत्थर टूट जाता है, कितना हैमर मारने पर, कितना हथौड़ा मारने पर। लेकिन ये तो पत्थर को कुछ असर ही नहीं पड़ रहा था। 1 हथौड़ा, 2, 3, 4, कितना बार कोशिश किया, पत्थर पर तो कुछ असर ही नहीं हो रहा था। फिर वो परेशान हो गया और उसे ऐसा लगा कि एक बार और मैं कोशिश करता हूँ, अगर ये पत्थर नहीं टूटेगा तो मैं अपना जो समय और एनर्जी क्यों बर्बाद करूँगा। फिर उसने जैसे ही पत्थर पर हैमर मारने के लिए, मतलब पत्थर पर चोट लगाने के लिए हथौड़ा उठाया ही था, फिर उसने सोचा कि जब इतना बार कोशिश करने के बाद भी पत्थर नहीं टूटा तो क्या भरोसा है, क्या गारंटी है कि एक बार और कोशिश करने से पत्थर टूट जाएगी और इससे भगवान विष्णु की मैं मूर्ति बना सकता हूँ। फिर उसने पत्थर के ऊपर चोट नहीं लगाया, उसने छोड़ दिया और जाकर मंत्री को बोला कि मैंने काफ़ी बार कोशिश किया है, मैं इससे मूर्ति नहीं बना सकता, आप ये पत्थर ले लीजिए। मंत्री को तो मूर्ति बनवाना था, राजा का आदेश था, इसलिए मंत्री जी उस राज्य के एक साधारण से मूर्तिकार के पास गए। उन्होंने बोला कि राजा के लिए एक सुंदर सा भगवान विष्णु की मूर्ति बना दीजिए इस पत्थर से, और इसके बदले में आपको 50 सोने की मुहरें इनाम मिलेगी। मूर्तिकार सोचा ठीक है, बनाता हूँ। ये क्या था, वो साधारण सा मूर्तिकार जैसे ही पहला हथौड़ा मारा, पत्थर टूट गया और उसने मूर्ति बना दी। उस क्षण
मंत्री को ये ध्यान आया कि काश वो जो चित्रकार था, वो जो मूर्तिकार था पहले वाला, उसने एक और कोशिश की होती और इस 50 सोने के मुहरे के इनाम उस पहले वाले मूर्तिकार को मिल जाता। वो काफ़ी प्रसिद्ध था। दोस्तों, लाइफ में अक्सर होता है, जीवन में अक्सर होता है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा लगता है कि अब तो इसके बाद और भी कोशिश करेंगे तो सब बेकार ही जाएगा। उस समय केवल यही ध्यान रखना है कि आखिर मैं ये जो कोशिश है, मैंने जो लक्ष्य क्यों निर्धारित किया था, मैंने कोशिश करना क्यों शुरू किया था। लाइफ में कभी भी अगर सफल होना है तो एक और बार कोशिश करना चाहिए। जिस तरह उस साधारण से मूर्तिकार ने एक बार और कोशिश की और वो पत्थर टूट गया और भगवान विष्णु की सुंदर सी प्रतिमा बना डाली, जबकि पहले वाले ने हिम्मत हार कर छोड़ दिया था। एक बार और कोशिश किया होता तो वो जो सोने की 50 मुहरें थी वो पहले वाले मूर्तिकार को मिल जाता। लाइफ में ऐसा ही होता है, इसलिए जब कभी भी कोई लक्ष्य निर्धारित करें तो उसको प्राप्त करने के लिए बार बार कोशिश करें। और छोड़ने से पहले कभी ऐसा लगता है कि अरे यार, इतना बार कोशिश कर ली, अब क्या होने वाला है, छोड़ देता हूँ, कोई दूसरा चीज़ देखता हूँ, कोई दूसरा चीज़ ट्राई करता हूँ। उससे पहले ये एक बार सोचिए कि आखिर मैंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू क्यों किया था, ये काम करना शुरू क्यों किया था। आपने इस अच्छे से सुंदर से विचार को सुना, कहानी को सुना, इसलिए आपका तहे दिल से स्वागत। धन्यवाद।